व्हाट्स अप गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू द गेम प्ले वीडियो। तो गाइस यार ये वाला जो गेम प्ले है बहुत ही ज्यादा जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि इस वाले मैच के अंदर मैं बंदों को AWM और M416 से बहुत ही बुरी तरह मारता हूं और जितनी भी स्क्वाड्स थे सबको 1v4 बहुत खतरनाक वाला डाउन करूंगा। फिलहाल जो मैच की स्टार्टिंग थी ना वो काफी ज्यादा अजीब सी थी। मतलब कि मैं चाहता हूँ जॉर्जिया बुल के कंटेनर्स पर, जहां पर मेरे ऊपर आ जाती है पूरी की पूरी स्क्वाड और मेरे को एक मिलती है सिर्फ और सिर्फ क्रॉसबो। तो देखना भाई मैं उस पूरी स्क्वाड से कैसे सर्वाइव करूंगा और सिर्फ एक क्रॉसबो और एक पिस्टल से उन्हें कैसे मारूंगा। भाई साहब इस पूरी की पूरी टीम को गन मिल जाते हैं। मतलब पहले बंदे पे UMP, दूसरे बंदे पे एस्ट्रल के, तीसरे बंदे पे स्कारल, फिर भी ये लोग मेरे को नहीं मार पाते। अभी फिलहाल इसको मारने के बाद जैसे ही मैं आगे जाता हूं तभी ना एक बंदा और दिख जाता जो कि कंटेनर के अंदर गदर कैंप कर रहा था। ये बंदा इतनी बढ़िया गन स्कारल लेकर अंदर बैठ के कैंप किस लिए कर रहा था वो मुझे समझ नहीं आया। फिलहाल जो भी हो, यहाँ पर इसको मारने के बाद मेरे को स्कारल की काफी सारी एमओ भी मिल गई। अब इसको मारने का जैसे मैं आगे जा रहा था तो भी सामने वाले कंटेनर पर एक बंदा दिख जाता जंप करता हुआ। तो मुझे लग रहा था कि एक ही बंदा होगा, जल्दी से रश करके इसे मारते हैं। लेकिन जब तक मैं वहां पहुंचता हूं तो इसकी ना पूरी की पूरी टीम आ जाती है और देखना इस स्क्वाड को भी बहुत ही बुरे वाला मारूंगा। अब यहाँ पर एक बंदे को तो मैं फटाफट से नॉकडाउन करके फिनिश करके लूट भी लेता हूँ और M4 और DP मिल जाते हैं। तभी सामने से इसके बाकी टीममेट भी आ जाते हैं। अब यहाँ पर ना मैं इस बंदे को देख लेता हूँ कि ये लेफ्ट फ्लैंक कर रहा है, तो इसीलिए मैं पहले से ही लेफ्ट में चले जाता हूँ और तभी ये कंटेनर के ऊपर से चढ़कर आता है। और भाई सच्ची में ये बंदा ना मेरे को मार सकता था। तो गाइस यार यहाँ पर ना इस बंदे ने मेरे को बहुत ज्यादा लो कर दिया था, क्योंकि मैंने मूवमेंट स्लो दी थी। फिलहाल इसका जो टीममेट है ना इसे आके रेव देने लग जाता है और देखना मैं क्या करूंगा। तो भाई मैंने ना इनके ऊपर नेट जो है पूरा कुक करके फेंका था ताकि इसको भागने का भी मौका ना मिले। अगर मैं नेट पहले ही फेंक देता ना तो ये नेट देखकर या साउंड सुनकर भाग जाता, तो वो चीज़ मैंने बिल्कुल नहीं करी, पूरा कुक करके फेंका। फिलहाल ना इनके पास से लूट तो उतनी अच्छी नहीं मिली, लेकिन एमओ वगैरह काफ़ी सही मिल गई थी। अब इस बंदे को मारने के बाद मैंने यहाँ पर पहले बूस्टर लगाए, फिर उसके बाद जैसे मैं ऊपर चढ़कर जा रहा था तभी सामने वाले वेयर हाउस में मेरे को एक रियल प्लेयर दिखा। अब देखो भाई ये जो बंदा था ना मैं डायरेक्टली जाता तो मुझे मार देता, इसलिए मैंने कहा एकदम ना लेफ्ट फ्लैंक करके चलेंगे। तो यहाँ पर ये पीक वीक लेता नहीं है तो मैं लेफ्ट फ्लैंक कर जाता हूँ और भाई ये बंदा समझ ही नहीं आता कहां गायब हो गया। तो कहीं सर जब मैंने उस बंदे को देखा था तो वो एग्जैक्ट इसी पोजीशन पर खड़ा था। जब मैं यहां पर आया तो वो मुझे नहीं दिखा, शायद से उसने फॉल बैक कर दिया होगा मेरे को देखकर। तो मैं भी आ जाता हूं पीछे की तरफ में उसे ढूंढने, लेकिन यहां पर मेरे को कोई और ही मिल जाता है। फिलहाल ये तो बॉट था, लेकिन ना इसको मारते ही यहां पर एक बॉट और आ जाता है। तो भाई देखो अब इस बॉट को मारने के बाद मुझे पता है, ये लगता है कि जिस बंदे को मैं ढूंढ रहा हूँ ना वेयर हाउस वाले को, वो भी शायद से यही कोई बॉट होगा। तो यहाँ पर ना मैं चले जाता हूँ आगे की तरफ में, तो भी ना भाई वो बंदा मेरे को राइट में टावर से गिरता हुआ नजर आ जाता है। और अब देखना भाई इसको कितनी बुरी तरह मारूंगा।
तो भाई ये बंदा कुछ ज्यादा ही स्मार्ट था। जब इसे पता चल गया कि जॉर्जिया पुल जो है पूरा का पूरा खाली हो चुका है और मैं भी यहाँ से निकल रहा हूँ, तब ये टावर से उतरा जॉर्जिया पुल लूटने के लिए। वैसे यार लूट की इसके पास बिल्कुल कमी नहीं थी, M4 की एमो सब कुछ मिल गया, फ्लेयर भी मिल गई। और तभी जो जॉर्ज सिटी के बंदे होते हैं भाई, हिल पर आकर उन्होंने मेरे बजा दी। लेकिन अब तुम देखते जाओ मैं इनके कितना खतरनाक टैप फायर देने वाला हूँ। तो यहां पर मैं M4 की 15 बुलेट में इनके 2 बंदे नॉकडाउन कर देता हूं फटाफट से। और यही टाइम था इनके ऊपर रश करने का, इसीलिए मैं जल्दी से हील करता हूं। और अब देखना इसको क्या घुस के मारूंगा। फिलहाल रश करने से पहले ना ये देख लो कि मेरी लेवल 1 वेस्ट है, वो भी आधी डैमेज पड़ी है। तो भाई यहां पर आते मैं थोड़ी बहुत नेडिंग करता हूं, लेकिन कोई बंदा नॉक नहीं होता। और भाई साहब जो बंदे नॉक करे थे उल्टा वो भी रेव हो जाते हैं। तो अब देखना क्या 1v4 होने वाला है। तो यहां पर मैं स्मोक में ब्लाइंड स्प्रे हो जाता हूं एकदम। लेकिन यार एक बंदे के थोड़ा बहुत डैमेज जाता है, लेकिन यार वो नॉकडाउन नहीं होता। जैसे ही मैं लेफ्ट फ्लैंक करता हूं तभी इनके सारे बंदे दिख जाते हैं। तो यहां पर इसी के साथ मैं इनकी पूरी की पूरी स्क्वाड भी निपटा देता हूं। और अभी जितने बंदे अलाइव है ना, थोड़ी देर में अपनी इतने किल भी होने वाले हैं। तो अभी जल्दी से मैंने लूटता हूं और मेरे को यहां से 8x वगैरह मिल जाता है। तभी सामने एक बॉट भी नजर आ जाता है। अब यहाँ पर मुझे 2 किल तो फ्री फंड के मिल जाते हैं और इसी के साथ हो जाते हैं अपने टोटल 16 किल्स। लेकिन यार अभी भी बहुत बंदे अलाइव थे, तो सबको कूटेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब जैसे ही मैं आगे आता हूँ मेरे को इनकी बाइक मिलती है और बाइक में बैठ के मैं निकल लेता हूँ सीधा रोजॉक की तरफ में। अब जैसे ही मैं जा रहा था अपनी बग्गी चेंज कर ली थी मैंने बीच रास्ते में, तभी जैसे पीछे मुड़ता हूँ ना, बेचारा एक बदकिस्मत बंदा दिख जाता है जो कि अपनी स्क्वाड से अलग BRDM में घूम रहा था। तो देखना इसको कैसा मारूंगा, वो भी घुस के। तो अभी फिलहाल ना मैं इस बंदे को भी बहुत ज्यादा आराम से मार देता हूं। लेकिन ना मुझे एक चीज समझ नहीं आती कि जब ये बंदा ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ था ना, तो मैंने कई बार गेट इन के बटन पे टैप करा, लेकिन मेरा प्लेयर जो है इसके पीछे जाकर नहीं बैठा। मैं सोच रहा था कि इसके पीछे बैठ के थोड़ा सा ऐसे ट्रॉल करेंगे, बट यार ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। मेरा प्लेयर गाड़ी के अंदर गया ही नहीं। तो आप लोग ना मुझे कमेंट में जाकर जरूर बताना कि मतलब एनिमी अगर गाड़ी चला रहा हो तो क्या हम लोग उसके पीछे नहीं बैठ सकते? पहले तो बैठ सकते थे, अब का मुझे नहीं पता। आप लोग कमेंट में जाकर जरूर बताना। फिलहाल यहाँ पर इस बंदे को मारने के बाद मैं आ जाता हूँ सीधा रोजॉक और यहाँ पर आकर थोड़ी बहुत बॉट फायर करता हूं, लेकिन कोई भी बंदा नजर नहीं आता। अब थोड़ी देर बाद पूरी की पूरी स्क्वाड दिखेगी और मेरे पे रश कर देगी। भाई साहब इस कूड़ा गन की जगह ये बंदा मेरे अगर M4 का स्प्रे देता ना, तो शायद से मैं मर जाता। लेकिन भाई साहब ये लोग मेरे को स्प्रे देके ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं और अंधा रश मार देते हैं, और यही इनकी सबसे बड़ी गलती थी।
अब यार ये बंदा ना पत्थर के पीछे जाके पूरा छिप जाता है और निकलने का नाम ही नहीं लेता, क्योंकि इसकी एचपी बहुत लो थी, इसलिए फटाफट से हील करता है और तब तक मैं इसके ऊपर रश कर देता हूं। अब भाई साहब ये बंदा ना पत्थर के पीछे से झटके से निकलता है और सीधा ड्रॉप शॉट दे देता है, लेकिन मैं भी क्राउच कर देता हूं, जिस वजह से बहुत ही बुरी तरह मारा जाता है। अब फिलहाल इसको मारने के बाद मुझे ऊपर वाली क्रेट्स लूटने पर AWM मिल जाती है, तो अभी ना यहाँ पर सामने से एक और स्क्वाड आ जाएगी। अब यहाँ पर ये जो गाड़ी वाले हैं ना, मतलब पूरी तरह से बच जाते हैं, एक गोली भी नहीं लगती इनको। लेकिन ना यहाँ पर एक गलती मैं करता हूँ कि जो मुझे जॉर्जिया पुल में 8x मिला था उसको मैं वहीं छोड़ देता हूँ और मेरे पे होता है 4x, तो अभी राइट में एक बंदा दिखता है और देखो क्या हेडशॉट मारूंगा इसको। अब यार देखो जो 4x का क्रॉस एयर होता है ना, वो AWM के लिए इतना ज्यादा बढ़िया नहीं होता, लेकिन तुम्हारे भाई ने फिर भी एकदम जबरदस्त हेडशॉट बचा दिया। तो अगर आपको ये वाला शॉट अच्छा लगा हो तो फटाफट से इस वीडियो को जाकर अभी कभी लाइक कर दो। इस वीडियो पर हम लोग एम करते हैं 1 लाख लाइक के लिए, तो सभी लोग जाओ जल्दी से लाइक का बटन दबा के गोल कंप्लीट कर दो। तो अभी मैं फटाफट से बग्गी लेकर चले जाता हूँ इसके टीममेट्स को मारने, लेकिन ये तो बंदा डिस्कनेक्ट वाला होता है, यहाँ पर इसके कोई टीममेट होते ही नहीं है। अब देखना, लेकिन इसके जो बाकी बंदे थे जो कि कनेक्टेड होते हैं, वो गाड़ी लेकर मेरे पे रश कर देंगे। अब यार इस बंदे को मारने के बाद जैसे ही मैं बग्गी लेकर यहाँ से निकल रहा था ना, तभी सामने से पूरी की पूरी यूएस आ जाती है और मैं समझ जाता हूँ कि ये जो बंदे हैं वो इसी के टीममेट है। तो भाई यहाँ पर टोटल 3 लोग थे, जिसमें से एक बंदे के तो मैं चलती गाड़ी पे AWM बजाकर M4 का स्प्रे देके नॉकडाउन कर देता हूँ और बाकी 2 बंदों को भी मैं बहुत ही बुरे वाला मारूंगा। भाई साहब ये बंदा तो अलग ही दिमाग लगा रहा था, दूसरी बिल्डिंग में जाकर मेरे को मारना चाह रहा था, लेकिन बेचारे को रास्ते में गिरा दिया। अब फिलहाल मैं ऐसी पोजीशन पर खड़ा हूं ना कि उसका टीममेट कहीं से भी आ जाए मैं उसको आराम से डाउन कर दूंगा। लेकिन यार इतना टाइम वेस्ट नहीं करना था, क्योंकि वरना वो नीचे रेफ देते था बंदे को, इसलिए मैं जल्दी से जंप करके नीचे रश कर देता हूँ। भाई साहब जी अंदर बैठकर रिवाइव खेल लेते हो बेटा, ऐसे तो खेलने देंगे नहीं, इसीलिए यहाँ पर इनका बहुत ही बुरा वाला भूत बनाया और मेरे को मिल जाता है इनके पास से 8x। अब फटाफट से मैं बग्गी लेकर दोबारा से यहाँ से निकल रहा था, तभी ना मुझे ऐसा लगता है कि हिल की तरफ में ना मेरे को कोई बंदा दिखा। अब जैसे ही मैं अपनी बग्गी लेकर आगे जाऊंगा ना, तो बंदा हिल पे भी होता है और नीचे भी होता है। भाई साहब यहाँ पर ना मैंने जल्दबाजी में इतना प्यारा हेडशॉट मिस कर दिया और उल्टा उसके मैंने कंधे पे बॉडी शॉट मार दिया। अब फिलहाल ना यहाँ पर इसका एक और टीममेट मेरे को ऊपर दिख जाता है, जो कि पूरा रिज ग्लिच होता है, मतलब कि मैं गोली मारता हूँ उसको और गोली लगती है पहाड़ पर, तो उसको मारने का कोई फायदा था नहीं, तो सबसे पहले मैं निपटाऊंगा नीचे वाले को। अब यहाँ पर अगर मैं इसको ना काफी देर तक वेट करता हूँ कि ये दोबारा से झांके और मैं हेडशॉट मारूं, लेकिन भाई साहब ये बंदा तो ओम देखकर इतना डर जाता है कि दोबारा झांकने की कोशिश तक नहीं करता, इसीलिए मैं बग्गी लेकर खुद इनके पास रश कर देता हूँ और अब देखना यार इनको कैसे मारूंगा। भाई साहब ये एडवांटेज होता है नेट को ज्यादा कुक करने का, इसमें ना रिस्क तो बहुत ज्यादा होता है, लेकिन यार जब नेट फूटता है ना तो बंदे को भागने का टाइम बिल्कुल नहीं मिलता। अब फिलहाल इसको मारते इसका टीममेट गाड़ी लेकर आ जाता है इसको बचाने के लिए। सेम टू सेम इन लोग को भी मैं उसी तरीके से मारता हूँ, पूरा का पूरा नेट कुक करके, और जो बंदा नॉकडाउन होता है वो फिनिश हो जाता है और दूसरा वाला जो आता है रिवाइव देने के लिए वो भी नॉकडाउन हो जाता है, यानी कि इनकी जो स्क्वाड है वो भी पूरी की पूरी डेड नहीं है, इनका एक आध बंदा बचा होता है। तो बिना फटाफट से मैं अपनी गाड़ी लेकर निकल लेता हूँ जोन के लिए, और जैसे मैं जोन में आता हूँ थोड़ा बहुत हील वील करता हूँ, बूस्टअप करता हूँ, सीधा चले जाता हूँ आगे वाले घर में, क्योंकि यहाँ पर लगी होती है गाड़ी और इधर चल रही थी 2 स्क्वाड की मस्त फाइट। तो यहाँ पर अब देखना क्या ओम चलने वाली है।
अब यार इनकी फाइट चल रही थी तो मैं सोचता हूँ कि ना यार एक काम करते हैं, सीधा गाड़ी लेकर थर्ड पार्टी कर देते हैं। लेकिन जैसे पीछे जाता हूँ तभी अलग ही स्क्वाड के 2 बंदे नजर आ जाते हैं। तो इनकी तो किस्मत बहुत ज्यादा खराब थी, बेचारे ओपन में कितने बुरे वाले मारे जाते हैं। अब जो सामने वाले थे ना वो दूसरी स्क्वाड को वाइप कर देते हैं। और यहाँ पर देखना भाई, मैं काफी सारे ना एडब्ल्यू के शॉट मिस भी करता हूँ, लेकिन जो मारूंगा तो एकदम चाटा बजा दूंगा। तो कहीं से अगर मैं चाहता ना तो मैं M4 से इन लोग को कब का डाउन कर देता, लेकिन यार मेरा मन था कि AWM से ही मारूं। भाई साहब पहले तो मैं इनको हल्के में ले रहा था, लेकिन यार इनके भी बंदे 2-2 AWM लेकर बैठे हुए थे। तो अब देखना, सबसे पहले उसको मारूंगा जिसके पास AWM है। अब आया खेल में थोड़ा सा स्वाद, मतलब कि पहला बंदा यहाँ पर ओम सेन का गिरा दिया और दूसरा बंदा अंदर जाता हुआ दिख जाता है, इसको भी गिरा दूंगा। अब इन दोनों को नॉकडाउन करने के बाद मेरा ना इनकी स्क्वाड के ऊपर रश करने का बहुत ज्यादा मन कर रहा था, लेकिन यार जोन ने साथ नहीं दिया। जोन का टाइम खत्म हो चुका है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी मैं जोन को दूंगा। पहले मैं निकल लेता हूँ सीधा जोन के लिए, इन लोग को तो बाद में भी देख लेंगे। अब जैसे मैं अपनी गाड़ी भगाते हुए तो जा रहा होता हूँ, तभी यहाँ पर पेड़ के पीछे एक बंदा दिख जाता लेटा हुआ, जो कि यार मेरी गाड़ी के नीचे ऑलमोस्ट आ गया था, बट नॉकडाउन नहीं हुआ। तो इसीलिए मैं पहले सोचता हूँ कि इसे छोड़ देते, क्या पता ज्यादा सांप होंगे। लेकिन यार तुम्हारा भाई फिर भी रिस्क उठा के गाड़ी वापस ले जाता हूँ और उस बंदे पे सीधा ले जाके ठोक दूंगा। तो ये बंदा सोचता है कि ना मैंने इसको अभी भी नहीं देखा और ये अभी भी मेरे से छिपा रहेगा, लेकिन भाई गदर इस कैंप पर बचाता हूँ। और तभी सामने वो बंदे दिख जाते हैं जिनको मैंने ओम से नॉकडाउन करा था। और ये देखो भाई, ये बंदा मेरे को इतना ज्यादा लो कर देता है ना, लेकिन अब तुम्हारा भाई जो बदला लेगा इनसे भाई वो देखते जाओ। AWM से इनके हेड पे लड़ी लगा दूंगा। फिलहाल ये बंदा ना भागता हुआ जा रहा होता है तो ये बच जाता है, लेकिन तो अभी दूसरा बंदा मेरे को दिख जाता है और अब देखना है इसको कैसे डाउन करूंगा। यहां पर पहले एक बंदे को नॉकडाउन करा पेड़ के पीछे, दूसरे बंदे के बॉडी शॉट बजाया और तीसरे बंदे को M4 का स्प्रे बजाकर यहां पर इनके 2 बंदे नॉकडाउन कर दिए। और जो तीसरा वाला था ना वो भी अभी पिटने वाला है। भाई साहब जी फुल स्पीड में जा रहे थे रिवाइव करने, लेकिन जैसे AWM का बॉडी शॉट पड़ा सीधा वापस से निकला, लेकिन ओपन में फंस चुका था वो, तो उसके M4 का स्प्रे बजा के मैंने उसे खत्म कर दिया। अभी फिलहाल बचे थे 2 बंदे और मेरे को उनकी लोकेशन भी पता थी क्योंकि वो लोग फायर कर रहे थे, बट एग्जैक्ट नहीं पता थी, इतनी ज्यादा घास है कहीं पर भी हो सकता है। इसलिए मैं यहाँ पर आकर बैठ जाता हूँ जोन में और तभी राइट फ्लैंक करता हूँ और यहाँ पर अब देखना कैसे फाइट हो जाएगी। तो गाइस यार यहाँ पर ना मेरे को मिलाकर टोटल 3 प्लेयर्स बचे थे, लेकिन 2 लोग की आपस में फाइट होती है और एक बंदा मर जाता है। तो जो बंदा फायर करके मारता है उसकी मेरे को एक करेक्ट डायरेक्शन पता चल जाती है कि हाँ भाई ये जो बंदा इस डायरेक्शन में है। तो मैं कुछ नहीं करता, यहाँ पर फटाफट से हील करता हूँ, स्मोक करके सीधा इस डायरेक्शन में उसको जाकर ढूंढेंगे और देखना कैसे मारूंगा। फिलहाल एक फ्लेयर पड़ी थी, बहुत सारे लोग बोलते हैं फ्लेयर यूज नहीं करते, तो देखो भाई सीन यही है, फ्लेयर चलाने में ना टाइम वेस्ट हो जाता है, उसका वेट करो ये करो, फिर ना किल्स बहुत कम निकलते हैं, इसीलिए मैं फ्लेयर नहीं यूज करता। तो यहाँ पर अभी मैं जल्दी से आ जाता हूँ, ड्रॉप के पीछे नेट करता हूँ, लेकिन वो बंदा यहाँ नहीं होता, वो बंदा होता है आगे की तरफ में।
भाई साहब ये बंदा यहाँ पर सांप बना हुआ था और मेरे को देखते ही सीधा उठ के स्प्रे देना इसने शुरू कर दिया और मैं पूरा कवर में था, मैं निकला ही नहीं। इसने पूरी एक की 40 गोली चला दी, उसके बाद M4 की भी 40 गोली चलाने जा रहा था लेकिन मैंने निकल के मार दिया। एक गलती मैंने ये करी, जब ये M4 की भी 40 गोली चलाया था, जब इसकी गन में दोनों में 0 एमओ बचती ना, तब इसको जाकर मुझे पैन से मारना था, तो क्या अलग ही मजा आता। खैर छोड़ो जो भी है, अगर आपको आज का वाला गेम प्ले वीडियो अच्छा लगा हो तो फटाफट से इस वीडियो जाकर लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और जिसने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करा है तो जल्दी से आके इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर लो मेरे से बात करने के लिए। इंस्टाग्राम एंड डिस्कॉर्ड दोनों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो जल्दी से और ज्वाइन करो। तो यार आज की इस वाली वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय।